अस्सलाम वालेकुम जमायत हश्तम। तारीख का हमारा टॉपिक है और उन्वान उसमें हम चैप्टर ले रहे हैं बरतानी हुकूमत का इस्तेहकाम, और उसमें जो सब टॉपिक है वो है हमारा अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में बरसगीर पाक व हिंद में माशरती इस्लाहात। कल हमने उसमें पढ़ा था ज़ात पात का निज़ाम और सती की रस्म पर पाबंदी, और मैंने बताया था सती की रस्म किस तरह इनमें फैली हुई थी कि यहाँ तक कि जब सती की रस्म पर पाबंदी लगाई गई, अंग्रेज़ों ने लगाई, कानून इसके खिलाफ पास किया, तो इन्होंने यहाँ तक मामला अदालतों में उठाया कि ये मामला हुकूमत बरतानिया यानी बरतानिया की कोर्ट तक, बरतानिया तक ये मसला गया। लेकिन वहाँ के भी जो कोर्ट्स थे, जो अदालतें थी, उन्होंने इसको बरकरार रखा, इस पाबंदी को। तो इस वजह से फिर बाकी के भी हिंदुस्तान में, बाकी के भी सब बरसगीर पाक व हिंद के जो इलाके जहाँ पे ये सती की रस्म पर पाबंदी नहीं लगाई गई थी, तो इन पर लगाई गई। आगे नंबर 3 पॉइंट है कि कम उम्र में शादी। अंग्रेज दौरे हुकूमत में हिंदू माशरे में खवातीन की शादी कम उम्र में हो जाती थी। लड़कियों की कम उम्र में शादी का एक बड़ा सबब उन्हें माशी बोझ समझा जाता था। अंग्रेज दौरे हुकूमत में एक कानून के तहत शादी के लिए लड़की की उम्र 14 साल और लड़के की उम्र 15 साल मुकर्रर कर दी गई। इनमें एक रस्म ये भी पाई जाती थी सब कॉन्टिनेंट में, बरसगीर पाक व हिंद में, हिंदुओं में, कि हिंदुओं में ये रिवाज बहुत ज़्यादा पाया जाता था कि बिल्कुल अभी वो बच्चियाँ ही होते थे, बच्चे ही होते थे, बहुत कम उम्र के होते थे बच्चे, तो उनकी शादियाँ कर लेते थे। और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि लड़की को वो बोझ समझते थे अपने ऊपर, इस वजह से उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि वो जल्दी से जल्दी अपने सर के ऊपर से ये बोझ जो है वो हटा दें। लेकिन इतनी कम उम्र की शादी तो एक सरासर इंसानियत की खिलाफ वर्जी थी, लिहाजा उन्होंने इसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी और कहा कि लड़की की उम्र 14 साल हो और लड़के की उम्र 15 साल हो, इससे कम उम्र बच्चे की शादी वो नहीं कर सकते। फिर है शादी पर अदायगी के ज़माना कदीम से हिंदुओं ने शादी के मौके पर एक नकद अदायगी का सिलसिला शुरू कर रखा था। ये रकम दुल्हन के खानदान की तरफ से दुल्हा के खानदान को दी जाती थी। एक होता है जहेज, कि ये जहेज तो हिंदुओं में बहुत ही आज भी फैला हुआ है, बल्कि बरसगीर पाक व हिंद में ये इस कदर जड़ पकड़ चुका है, जहेज की लानत जड़ पकड़ चुकी हुई है कि आज हम मुसलमानों में भी इसका बहुत ज़्यादा रिवाज है। लेकिन ये जहेज की लानत को ख़त्म हमें करना चाहिए, बिकॉज हम तो मुसलमान हैं। हम मुसलमानों में जब जहेज की चीज़ जैसे है ही नहीं है, तो फिर हम क्यों जहेज लेते हैं और देते हैं। लेकिन इनमें जहेज के साथ साथ एक रकम होती थी, अच्छी खासी रकम, जो वो कहते थे कि हमने बेटे को कामयाब करने के लिए इतनी ज़्यादा रकम खर्च की है, लिहाजा ये सारी की सारी लड़के वाले ही हमें देंगे। तो एक बारीक किस्म की नकद रकम भी लेते थे जहेज के साथ, और आज भी इनमें ये रस्म जो है वो पाई जाती है। ज़माने कदीम से हिंदुओं ने शादी के मौके पर एक नगद अदायगी का सिलसिला शुरू कर रखा था। ये रकम दुल्हन के खानदान की तरफ से दुल्हा के खानदान को दी जाती थी। इससे वो खानदान परेशान रहते थे जिनके यहाँ लड़कियाँ ज़्यादा पैदा होती थी। इस रस्म से हिंदू माशरे में बेचैनी, लड़ाई झगड़े और कई दूसरे मसाइल ने जन्म लिया। इस रस्म की वजह से कई हिंदू लड़कियों की शादी नहीं हो सकती थी। ये एक गैर इंसानी रस्म थी जिसको अंग्रेज़ हुकूमत ने ख़त्म कर दिया, और उन्होंने इस रस्म को ख़त्म इसलिए किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की शादियाँ हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा माशरे में माशरती बिगाड़ जो है वो कम हो। लिहाजा प्यारे बच्चों, आज हमने ये बरतानी हुकूमत के इस्तेहकाम में अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में माशरती इस्लाहात पढ़ी। ये इसकी 4 माशरती इस्लाहात थी। कल हम इंशाअल्लाह आगे से करेंगे मुआसलाती निज़ाम की तरक्की। अल्लाह हाफ़िज़।